वेलकम टू इग्नू हेल्प गाइड चैनल। आज के वीडियो में हम BPCC 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के यूनिट 1 ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि साइकोलॉजी असल में होती क्या है। सिंपल लफ्ज़ों में साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो इंसान और जानवरों के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करती है। यानी हम लोग क्यों ऐसे सोचते हैं, क्यों ऐसे फील करते हैं और क्यों ऐसे रिएक्ट करते हैं, इन सब सवालों का जवाब साइकोलॉजी के थ्रू मिलता है। शुरुआत में लोगों ने साइकोलॉजी को सोल का स्टडी कहा, मतलब रूह को समझना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सोल को ना तो डिफाइन किया जा सकता था और ना ही उसको साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता था। फिर बाद में इसे माइंड का स्टडी कहा गया, लेकिन माइंड भी डायरेक्टली देखने या मेजर करने की चीज़ नहीं है। इस वजह से ये डेफिनेशन भी काम नहीं आई। फिर एक वक्त आया जब साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस का स्टडी कहा गया, मतलब इंसान जो अवेयर है, जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, वो साइकोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन इसमें भी दिक्कत ये थी कि हर इंसान अपने कॉन्शियसनेस को अलग तरीके से समझता है, इसलिए ये सब्जेक्टिव बन गया। आज के टाइम में साइकोलॉजी की सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन ये है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सिंपल अल्फाजों में अगर कहें तो सिंपल वे में जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे उन चीज़ों से है बिहेवियर से, ओके। जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं और जो चीज़ें हम सोच रहे या फील कर रहे होते हैं, मतलब बिहेवियर हो गया, और उसके अंदर जो हम फील कर रहे होते हैं मतलब मेंटल प्रोसेस, ओके, वो जो प्रोसेस हो रही है उसको, ठीक है। तो साइकोलॉजी उन दोनों को स्टडी करता है, ठीक है। एक बार फिर से बोलते हैं, जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं और जो चीज़ें हम सोच रहे या फील कर रहे होते हैं, साइकोलॉजी उन दोनों को स्टडी करती है। तो ये आपका यूनिट वन का इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें डिफाइन हो गया है डेफिनेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हेडिंग 1.3 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। अब हम समझते हैं साइकोलॉजी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ओके। सबसे पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का हिस्सा थी। फिलोसोफर्स ऐसे सवाल उठाते थे, सोल क्या है, सोच कैसे होती है, नॉलेज के सोर्स क्या है। लेकिन उस वक्त इन क्वेश्चंस का जवाब साइंटिफिक तरीके से नहीं दिया जाता था। फिर फिजियोलॉजी आई, जिसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। इसमें साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक बेस दिया गया। और फिर सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट आया 1879 में, जब विलियम वंड ने जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में पहली साइकोलॉजी लैबोरेटरी एस्टेब्लिश की। इसको साइकोलॉजी का ऑफिशियल बर्थ माना जाता है, ये फर्स्ट थी, ठीक है। वंड ने कहा कि साइकोलॉजी का काम है कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करना, मतलब इंसान अपने सेंसेशन, फीलिंग्स और थॉट्स को ऑब्जर्व करे और रिपोर्ट करे। इस मेथड को इंट्रोस्पेक्शन कहा गया। उसके बाद अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स बने। स्ट्रक्चरलिज्म, जो माइंड का स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता। फंक्शनलिज्म, जो बिहेवियर के फंक्शंस और पर्पस को हाईलाइट करता। बिहेवियरिज्म, जो सिर्फ ऑब्जर्व बिहेवियर को साइंस का सब्जेक्ट मानता था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो कहता था कि वोल माइंड अलग है सिर्फ पार्ट्स के सम होने से, ओके। अब और साइकोएनालिसिस, जो फ्रॉइड ने डेवलप की, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड और हिडन डिजायर्स को इम्पोर्टेंस दी गई। इस तरह धीरे धीरे साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट और साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गई। अब आते हैं नेक्स्ट सब हेडिंग पे 1.4 साइकोलॉजी एज द साइंस, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या साइकोलॉजी को साइंस माना जा सकता है? साइकोलॉजी को क्या आप साइंस मान सकते हो? चलिए इसके सिंपल तरीके से समझते हैं। इसको सिंपल तरीके से हम लोग समझते हो कि साइंस की कुछ खासियत होती है। साइंस ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। साइंस में मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट्स यूज होते हैं, और साइंस का गोल होता है कि वो एक सिस्टमैटिक और टेस्टेबल नॉलेज प्रोवाइड करे। अगर हम साइकोलॉजी को देखें तो ये सारी चीज़ें यूज करती है। हाँ भाई, साइकोलॉजी में भी ये होता है। अब
साइकोलॉजिस्ट इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उन ऑब्जर्वेशन से जनरल रूल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है कि स्ट्रेस का मेमोरी पर क्या असर है तो वो 2 ग्रुप्स बनाएगा, ठीक है, एक स्ट्रेस और एक रिलैक्स्ड ग्रुप। फिर दोनों को मेमोरी टेस्ट देगा, रिजल्ट कंपेयर करके वो कंक्लूड करेगा कि स्ट्रेस का लर्निंग और मेमोरी पर क्या इम्पैक्ट है। इस तरह साइकोलॉजी में मेजरमेंट भी होती है। हम इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और इंटरेस्ट जैसी चीज़ों को टेस्ट के जरिए मेजर करते हैं। साइकोलॉजी में सिस्टमैटिक अप्रोच भी होती है, मतलब ऑब्जर्वेशंस को रैंडमली कलेक्ट नहीं करते बल्कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन एक फ़र्क साइकोलॉजी और फिजिकल साइंस में है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो यूजुअली एग्जैक्ट रिपीट हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है। ऑब्वियसली भाई, ह्यूमन को आप कुछ अगर करने को दोगे तो ज़रूरी नहीं वो सेम वही चीज़ दोबारा वैसे ही करे, उसका रिजल्ट सेम वैसे नहीं आ सकता क्योंकि वो ह्यूमन है, मशीन नहीं है, ठीक है। तो बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल और कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए साइकोलॉजी में 100% एक्यूरेसी मुश्किल है। मुमकिन है बट मुश्किल है, 100% मुश्किल है, ओके। इस वजह से साइकोलॉजी को सोशल साइंस या बिहेवियर साइंस भी कहा जाता है। मतलब ये साइंस है लेकिन इंसानों के बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में जो थोड़ा डायनामिक और चेंजिंग होता है। तो ये जो मेन हेडिंग्स थी ये कवर हो गई हैं, ठीक है। अब एक शॉर्ट रिकैप करते हैं। तो सिंपल शब्दों में साइकोलॉजी साइंस है क्योंकि ये साइंस सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है। लेकिन क्योंकि इंसान का बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल है इसलिए इसको सोशल या बिहेवियर साइंस कहते हैं, ना कि एग्जैक्ट फिजिकल साइंस। अब इसको पूरा एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। इस यूनिट में हमने देखा कि साइकोलॉजी असल में एक साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस है। पहले इसे सोल का स्टडी कहा गया, फिर माइंड का स्टडी और फिर कॉन्शियसनेस का स्टडी। आज के टाइम में सबसे एक्सेप्टेड डिफिनेशन है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी। फिर हमने देखा कि बिहेवियर की नेचर कैसी होती है। बिहेवियर बहुत फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी। हर इंसान का अलग होता है, ठीक है, हर इंसान का अलग होता है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज सब में कॉमन होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिहेवियर हमेशा किसी ना किसी गोल की तरफ डायरेक्ट होता है, ऑब्वियसली। उसके बाद हमने देखा कि साइकोलॉजी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिलॉसफी से स्टार्ट हुआ, फिजियोलॉजी से साइंटिफिक बेस मिला और 1879 में विलियम वुंड ने पहली साइकोलॉजी लैबोरेटरी स्टेबलाइज करके इसे एक इंडिपेंडेंट साइंस बना दिया। फिर अलग अलग स्कूल्स और थॉट्स आए, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टॉल और साइकोएनालिसिस, जिन सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और लास्ट में हमने समझा कि साइकोलॉजी को साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है, लेकिन इंसान के बिहेवियर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से इसे सोशल या बिहेवियरल साइंस भी कहा जाता है। तो इस तरह से पूरे यूनिट ने हमें एक फाउंडेशन दिया है कि साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर कैसे होता है और ये सब्जेक्ट एक साइंस के टूर पर कैसे डेवलप्ड हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने साइकोलॉजी का पहला यूनिट डिटेल में समझा है, ओके। इसमें हमने देखा कि साइकोलॉजी असल में क्या है, बिहेवियर की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ और ये साइंस का टूल के तौर पर क्यों माना जाता है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो इंसान के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को सिस्टमैटिकली समझाने की कोशिश करता है। ये यूनिट बेसिकली फाउंडेशन है, ये यूनिट जो है फाउंडेशन है, ओके, जिसमें हमें सब्जेक्ट का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन मिलता है। आगे की यूनिट में हम और डेप्थ में जाकर अलग अलग कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगले यूनिट की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कुछ और इसमें समझना हो, कुछ और जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर और डिटेल में जानना हो कि छोटी छोटी सी हेडिंग्स जो इसके अंदर दी गए हैं माइनर से, अगर उनको भी आपको समझना हो तो प्लीज़ कमेंट में आके कमेंट करें।